दोस्तों, राजनीति में हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में जब कोई राजनेता एक फैसले लेता है तो उसके कई मायने होते हैं। अपना नफा नुकसान देखकर ही कोई भी नेता फैसला लेता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। भले ही दिल्ली की आम आदमी सरकार केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही हो, लेकिन इससे बीजेपी भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जेल से जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। राजनीतिक गलियारों में यह खबर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल काफी सोच समझकर यह दांव चला है। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जानकार बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनावी मौसम में यह दांव चलकर सहानुभूति भरा वोट हासिल करना चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने यही दांव चला था। उन्होंने यह नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। उस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला था। और इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि एक ईमानदार नेता को झूठे केस में फंसाया गया है। उस दौरान आप हर जगह आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेन में केजरीवाल की एक राजनीतिक फोटो देखते होंगे, जिस फोटो में उनको सलाखों के पीछे बैठाया गया था और नारा दिया जा रहा था कि जेल का जवाब वोट से। हालांकि अलग बात है कि केजरीवाल का यह दांव दिल्ली में नहीं चला और दिल्ली की 7 सीटें उनके हाथ से गई। हालांकि लेकिन दोस्तों, इस बार जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। तब केजरीवाल पैरोल पर बाहर आए थे, लेकिन इस बार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत दी है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ कठोर टिप्पणी की है। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक कहा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार के अंदर सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया है। याद कीजिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो 2013 में सीबीआई के लिए पहली बार तोते शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या केजरीवाल का कुर्सी छोड़ने वाला यह दांव उनको उल्टा या भारी पड़ सकता है? चलिए इस पर्सपेक्टिव पर भी बात करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को काफी ज्यादा भुनाने वाली है कि केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी पेश करने के लिए जनता की अदालत के सामने हाजिर हुए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक देश की जितनी भी विपक्षी पार्टी है जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए और खास करके मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है कि उनकी कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर ही होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा की गई एक टिप्पणी ने इस दावे को और अधिक मजबूती दे दी है। केजरीवाल ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, पर क्या जनता मानेगी कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है? अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़कर एक बार फिर से जो उनका नारा है कट्टर ईमानदार का, वो दाव चल रहे हैं। हालांकि जो लोग केजरीवाल की राजनीति को समझते हैं, ऐसे दाव चलने में केजरीवाल काफी ज्यादा माहिर है। क्योंकि जब केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी और दिल्ली के पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने केवल 49 दिनों में ही कुर्सी छोड़ दी थी। हालांकि उस समय उनका यह दाव उनके हक में गया था और जब फिर से विधानसभा के इलेक्शन हुए तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 70 में से कुल 67 सीटें मिली और एक बम्पर मेजोरिटी के साथ केजरीवाल ने सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल खुले मन से कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ही उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। दिल्ली की जनता के लिए किसी भी कोर्ट के फैसले मायने नहीं रखते। अगर उन्हें केजरीवाल ईमानदार लगते हैं तो उन्हें वोट दे, अन्यथा ना दे। केजरीवाल खुले मन से बात कर रहे हैं कि अगर आपको मैं ईमानदार लगता हूं तो आप मुझे वोट दीजिए, और अगर मैं आपको ईमानदार नहीं लगता तो आप मुझे वोट नहीं दीजिए। अब इस पूरे प्रक्रम में चलिए बीजेपी का नैरेटिव समझते हैं। आम आदमी पार्टी भले ही इस स्थिति को अपने लिए योग्य मान रही हो और सोच रही हो कि ये जो स्थिति है उनके हक में है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे से बीजेपी भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है। बात अगर नैरेटिव की करें तो बीजेपी के पास भी अब एक बड़ा मौका है। बीजेपी को भी यह मौका सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि जमानत के बाद भी वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी भी बहुमहत्वपूर्ण फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे बिना एलजी के परमिशन के। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी कह रही है कि हर अपराधी को जमानत मिलती है, कोर्ट ने केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी है, तो इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी इसको भुनाएगी। बहरहाल हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर साबित होती है तो चुनाव में पता चल ही जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी
वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ शिकायतें हैं तो वो भी करिए, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।